नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनेदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंस नौषधि यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार चल रहा है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, और उसमें सर्वप्रथम आचार्य ने द्रव्य सामान्य का स्वरूप बताया। 6 द्रव्यों का और 5 अस्तिकायों का सामान्य स्वरूप बताया, और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है ये चर्चा भी की। वह द्रव्य है लेकिन अस्तिकाय नहीं है, ये सिद्ध करने के बाद अब 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक अस्तिकाय का और द्रव्य का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया जा रहा है। इसकी चर्चा 27वीं गाथा से प्रारंभ हुई। 27वीं गाथा में जीव द्रव्यास्तिकाय का 9 अधिकारों से वर्णन करने की सूचना दी है, और उसके बाद तत्काल ही 28वीं गाथा में आचार्य ने मुक्त आत्मा में वो 9 विशेषण घटित किए। अस्थि से और नास्ति से दोनों तरह से उन 9 विशेषणों को घटित किया, और अब उसका और सुंदर विवेचन आगे आगे प्रारंभ हो रहा है। वहां 9 विशेषणों में आचार्य ने कहा कि सिद्ध भगवान, जैसे कहा था कर्म संयुक्त, एक अधिकार बताया था ना, जीव का वर्णन कर्म संयुक्तता से करेंगे। तो आचार्य कहते हैं भगवान सिद्ध कर्म से मुक्त हैं, उनके इस कर्म का संयोग अभाव हो गया। ठीक है, तो निष्कर्म अवस्था प्रकट हो गई, कर्म से रहित अवस्था प्रकट हो गई। और कर्म से रहित अवस्था प्रकट हुई तो ऐसा नहीं समझना कि अभाव ही अभाव हुआ है। कर्म का अभाव हुआ, कर्म का अभाव हुआ, संसार का अभाव हुआ, तो क्या अभाव ही अभाव हुआ मोक्ष में, कि कुछ हुआ भी है प्रकट? तो आत्मा का तो पूरा वैभव वहां पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, और जो आत्मा का नहीं था, वो जो संयोग में था, वो सबका नाश हो गया, वो संयोग नष्ट हो गया। अर्थात उस आत्मा के साथ वह संयोग अब नहीं रहा। ऐसा आत्मा
कर्म से मुक्त, भाव कर्म से तो मुक्त हो ही गया, और द्रव्य कर्म से भाव और नो कर्म से ही मुक्त हो गया, और आत्मा का जो वैभव है, अनंत चतुष्टयात्मक, वितरागता, सर्वज्ञता, सर्वदर्शीपना इत्यादि, उन सबका वहां सद्भाव है। ये चर्चा बहुत सुंदर की है। और उसके बाद फिर वहां जो वो स्वयं अपने सुख का भोग करते हैं तो उसके भोक्ता हैं, स्वयं जो अपने परिणामों रूप परिणमन करते हैं केवल ज्ञानादि रूप उसके कर्ता हैं, तो सहज करता है, और सहज कर्ता को ही अकर्ता कहते हैं, ज्ञाता है मात्र। और लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हैं, और जो शरीर था उसका अभाव हो गया, तो वो शरीर प्रमाण भूतकाल की अपेक्षा वो अंतिम शरीर था, उससे किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान है। वैसे सभी विशेषण यहाँ घटित किए, और ये गाथा पूर्ण हुई। दो तरह से घटित किए थे, एक अस्थि से और एक नास्ति से। नास्ति में कहा था इनका अभाव हो गया, इन विकारों का अभाव हो गया, इन कर्मों का अभाव हो गया, अभाव अभाव है ना, पर के कर्तृत्व नहीं है, पर का भोक्तृत्व नहीं है, इस तरह नास्ति नास्ति की बात। और अस्थि में जो उनके स्वभाव है उसमें वो सारी चीजें घटित की। ठीक है, अब हम अगली गाथा पर पहुंचेंगे, 29वीं। किसी ने 28वीं गाथा याद की है क्या? तो हमारे बच्चे सुनाओ। क्या बहुत बढ़िया। देखो ये इसीलिए तो मैं बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ। बच्चे बात मानते, बच्चों को बोलो कि बेटा ये याद करना है, हाँ याद करते हैं। बड़ों से बोलो नहीं करते। तो मन आ जाए तो निधि जी जैसे कभी याद कर लेती हैं, साधना दीदी भी याद कर लेती कभी कभी, और इन बच्चों की मम्मियां भी कभी कभी याद कर लेती हैं। सुनाइए निधि जी। मुक्को ऊर्ध्वं लोकस्य अंतमधिगन्ता सो सवर्णानदर्शी लहदी लहदी सो मन लहदी सो सोहमन मतिंदी अनंतम मणिंदीय मणंतम, मणिंदी अनंतम मणिंदीय मणंतम, मणंतम मणिंदीय मणंतम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको शुभकामनाएं। आपने प्रारंभ कर दिया है तो आप 50 निकाय की अधिक से अधिक गाथाएं याद करें। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप लोगों ने कम से कम ध्यान रखा कि याद करना है, ये बहुत खुशी हुई मुझे, और आपने याद भी किया। और यहाँ जीवत्व, चेतयितृत्व, उपयोग और प्रभुत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, देह प्रमाणपना, अमूर्तपना, ऐसे जो ये 9 अधिकार बताए थे वो पूरे इसमें अस्थि से और नास्ति से भगवान के अंदर घटित किए कि क्या है और क्या नहीं है। अधिकार वही है लेकिन 2 दृष्टियों से कथन किया। अब यहाँ 29वीं गाथा है जहां की सिद्ध के निरुपधि ज्ञान, दर्शन और सुख का समर्थन है। अर्थात जो इस गाथा में कहा था ज्ञान है, दर्शन है, सुख है भगवान सिद्ध को, मुक्तात्मा को, अब उसका समर्थन करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो 29वीं गाथा बहुत सरल है और टीका भी बहुत छोटी है, सरल गाथा है।
ये 29वीं गाथा है, देखिए। जादोसयं सचेदा, जादोसयं सचेदा, सवर्ण हूं, सवर्ण हूं, सब लोग दर्शिय, सवर्ण हूं, सब लोग दर्शिय। पप्पोदि, पप्पोदि सोहमणन्तं, पप्पोदि सोहमणन्तम्, अव्वाबाधम्, अव्वाबाधम्, सुगममुत्तम, सगममुत्तम, अव्याबाधम सगममुत्तम। जादोसयं सचेदा, सवर्ण हूं, सब लोग दर्शिय, पप्पोदि सोहमणन्तम, अव्वाबाधम सगममुत्तम। जादो स्वयं सचेदा, चेदा, चेदा ये चेता, चेतयिता का ये शब्द है आत्मा, कि स्वयं चेतयिता है और सवर्ण हूं, सवर्ण हूं अर्थात सर्वज्ञ, सर्वलोकदर्शीय और सर्वलोकदर्शी है। ठीक है, कौन? स्वयं आत्मा। पप्पोदि स्वहमणन्तम, अव्वाबाधम सगममुत्तम। कि पप्पोदि मतलब प्राप्नोति, प्राप्त करता है, स्वहम अनंतम, सुख अनंत, अनंत सुख प्राप्त करता है। और वो अनंत सुख कैसा? अव्याबाध है वो, अव्वाबाधम, अव्याबाध अनंत सुख होता है। देखो 12वें गुणस्थान में मोह का पूर्ण क्षय होने से सुख पूर्ण हो जाता है। पूर्ण कहा 12वें गुणस्थान में सुख को, लेकिन अनंत नहीं कहा। अनंत कब कहा? जब केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होते ही भगवान को अनंत ज्ञान भी पैदा हुआ और अनंत वीर भी प्रकट हुआ। तो क्योंकि पूरा तो हो गया था, लेकिन उसको पूरा भोगने की क्षमता भी तो होना चाहिए, उसको पूरा जानने की, देखने की क्षमता भी तो होना चाहिए। तो वो नहीं थी, इसलिए पूरा तो कहा लेकिन अनंत नहीं कहा। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर प्रकट हुआ, वैसे ही उस सुख को अनंत सुख कहते हैं। लेकिन अव्याबाध नहीं कहा, अव्याबाध सिद्धों को कहा। क्यों? क्योंकि अरहंतों के वेदनीय कर्म मौजूद था। वेदनीय कर्म को मोहिनी कर्म के साथ होने पर सुख दुख में निमित्त कहा जाता है। किसके साथ होने पर? मोहिनी के साथ होने पर। वो सीधा सुख दुख में निमित्त नहीं है। मोह नहीं है तो सुख दुख हो ही नहीं सकता, कितने उदय बना रहे वेदनी में, साता का हो या असाता का हो, लेकिन मोहिनी साथ में हो तो सुख दुख का वेदन होता है। तो अब मोहिनी तो चला गया, लेकिन वेदनीय, उसके साथ वाला जो वेदनीय था वो बचा है, वो बचा रह गया। इसलिए भगवान अरहंत के सुख को अनंत तो कहा, लेकिन अव्याबाध नहीं कहा। जैसे ही इन 4 अघातीय कर्मों का क्षय हुआ और सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, तो अब वेदनीय कर्म भी समाप्त हो गया, तो उनके सुख को अव्याबाध अनंत सुख कहा। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए सिद्ध अवस्था की चर्चा चल रही है, तो यहां अव्वाबाधम सगममुत्तम, स्वकम अमूर्तम, कि स्वयं अमूर्त है। कैसे हैं भगवान सिद्ध? कि वो चेतन हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अनंत अव्याबाद अनंत सुख को भोगते हैं और अमूर्त हैं। और ऐसा ही वो आत्मा है, आत्मा जैसा है वैसा ही वह प्रकट हुआ है सिद्ध अवस्था में। देखिए यहाँ अन्वयार्थ में बताया है कि वह चेतयिता
अर्थात चेतने वाला आत्मा, जानने देखने वाला आत्मा, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वलोकदर्शी स्वयं होता हुआ स्वकीय अमूर्त अव्यवाद अनंत सुख को उपलब्ध करता है। कि कौन प्राप्त करता है? कि वही आत्मा, आत्मा ही प्राप्त करता है। तो आत्मा में ये सर्वज्ञता और सर्वदर्शीपना ये है कि नहीं है? अभी सर्वज्ञ स्वभाव है हमारा, सर्वज्ञत्व तो शक्ति अभी है, सर्वदर्शित्व तो शक्ति अभी है, सुख शक्ति अभी है। ये जो प्रकट होती है सिद्ध अवस्था में सारी शक्तियां अभी हैं। जो जीव अभी वर्तमान में नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न पर्यायों से पार अपने को शुद्ध चैतन्य ज्ञायक अनुभव करता है और उसकी अनुभूति में मग्न रहता है, और वह निर्ग्रंथ अवस्था में जब पूर्ण मग्न हो जाता है तो 12वां गुण स्थान, फिर अरहंत अवस्था, उसके बाद सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो उसी आत्मा की प्रकट होती है, तो हमें भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात की यहाँ पर सिद्धि की है। एक बार हम वापस गाथा पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ते हैं। जादो स्वयं सचेदा सवर्ण हूँ सब लोग दर्शिया पप्पोदि सुहमणंतम अव्वाबाधम सगममुत्तम। देखिए टीका भी बहुत सरल है। यह सिद्ध के निरुपधि ज्ञान दर्शन और सुख का समर्थन है। इस सिद्ध भगवान के ज्ञान दर्शन और सुख कैसा है? निरुपधि, कोई उपाधि नहीं है। कर्म, कल चर्चा की थी, कर्मों की उपाधि नहीं है ना, किसी भी तरह की उपाधि नहीं है। तो ऐसा निरुपधि सुख, निरुपधि ज्ञान दर्शन और सुख प्रकट हुआ है भगवान को। अब यहां पर देखिए क्या कहते हैं। वास्तव में ज्ञान दर्शन और सुख जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा संसार दशा में अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्म शक्ति संकुचित की गई होने से परद्रव्य के संपर्क द्वारा, इंद्रिय आदि के संबंध द्वारा क्रमशः कुछ कुछ जानता है और देखता है, तथा पराश्रित मूर्त इंद्रियादि के साथ संबंध वाला सव्याबाध बाधा सहित और शांत सुख का अनुभव करता है। किंतु जब उसके कर्म क्लेश समस्त रूप से विनाश को प्राप्त होते हैं, तब आत्मशक्ति अनर्गल, निरंकुश और असंकुचित होने से वह असहाय रूप से किसी की सहायता के बिना स्वयमेव युगपत सब सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव जानता है और देखता है, तथा स्वाश्रित मूर्त इंद्रियादि के साथ संबंध रहित अव्याबाद और अनंत सुख का अनुभव करता है। इसलिए सब स्वयमेव जानने और देखने वाले तथा स्वकीय सुख का अनुभवन करने वाले सिद्ध को पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सिद्ध भगवान को तो पर से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो है कि जो गृहस्थ या जो संसारी जीव परद्रव्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा श्रद्धान करता है और ऐसे परद्रव्य से सर्व प्रकार से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करता है, उसको ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट होती। जो अभी अपने आप को परद्रव्य से संयुक्त मानता है उसको नहीं होती। कि जो ये मानता है मेरे पर शरीर है, मन है, वाणी है, धन है, संपदा है, दुनिया भर की वस्तुएं हैं मेरी, है ना, परिवार है, कुटुंब है, ये सब मेरा है, या एक परमाणु मात्र को भी अपना मानता है, तो उसको सिद्ध अवस्था कभी नहीं हो सकती, उसको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो परमाणु मात्र को भी अपना माने
मतलब पर को अपना माने, उसको सिद्ध अवस्था की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो पर से कोई संबंध ही नहीं रखते, परद्रव्य का से तो उनको कोई प्रयोजन ही नहीं है, और सारे परद्रव्यों का संयोग छूट गया है। तो जो है ही नहीं उनका, वो निकल गया, तो जो है ही नहीं ये प्रकार सिद्ध हो गया उनको कि है ही नहीं ये आत्मा को, ये चीजें आत्मा की है ही नहीं, न कर्म है, न नो कर्म है, न भाव कर्म है, आत्मा को ये है ही नहीं। तो इनमें फिर अपनापन क्यों कर रहा है जीव? जो सिद्ध भगवान के नहीं वो मेरे भी नहीं, ऐसा जो वर्तमान में अपने स्वभाव को देखता है वह पर्याय में भी वैसा ही हो जाता है सिद्ध भगवान। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की। देखो फिर से, वास्तव में ज्ञान दर्शन और सुख जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा कौन है? वो पड़ोसी शालिनी जी, कौन है वो? ऐसा आत्मा कौन है वो? वास्तव में ज्ञान दर्शन और सुख जिसका स्वभाव है, ऐसा आत्मा कौन है? विद्या देवी जी, वो आत्मा कौन है? ऐसा आत्मा संसार दशा में, अभी संसार दशा में, इस संसार दशा में अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्मशक्ति संकुचित की गई होने से, देखो स्वभाव तो यही है, लेकिन संसार दशा में अनादिकाल से ही जीव की स्थिति क्या हो रही है कि कर्म के निमित्त से जीव अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा है और आत्मशक्ति संकुचित हो रही है। तो ज्ञान पूरा नहीं प्रकट हो रहा, दर्शन पूरा प्रकट नहीं हो रहा, सुख प्रकट नहीं हो रहा है, सब विकार रूप परिणमन हो रहा है। तो ये सब अपनी भूल से हो रहा है और उसमें कर्म निमित्त है। तो ऐसा संसार दशा में अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्मशक्ति संकुचित की गई होने से, अनादि मतलब इसका प्रारंभ नहीं है, अनादि है ये, अनादि से हम संसार में घूम रहे हैं, है ना। पहले कब घूमे और पहले कौन आता है, कोई अवतार धारण करता है क्या कोई? ऐसा कुछ भी नहीं। इस जीव को कोई ने उत्पन्न किया है क्या? सृष्टि की कोई ने रचना की है क्या? अनादि के संबंध में पहले कौन का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि सब अनादि है, किसी का भी प्रारंभ नहीं है। हम भी अनादि से हैं और पूरी सृष्टि अनादि से है, ठीक है। और हम अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? उससे क्या हुआ कि अनादि कर्म क्लेश द्वारा आत्मशक्ति संकुचित की गई होने से परद्रव्य के संपर्क द्वारा, इंद्रिय आदि के संबंध द्वारा, है ना, क्रमशः कुछ कुछ जानता है और देखता है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है ना, तथा पराश्रित मूर्त इंद्रिय आदि के साथ संबंध वाला, ये इंद्रियों के कारण से मूर्त कहा जाता है ना, देखो ये जीव है, ये जीव है, ऐसा कहते हैं ना। तो उससे संबंध वाला सव्यावाद मतलब बाधा सहित, और शांत अर्थात सुख का शांत अर्थात जिसका अंत हो जाता है, ऐसा सुख अनुभव करता है, इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। किंतु जब उसके कर्म क्लेश समस्त रूप से विनाश को प्राप्त होते हैं, तब क्या होता है? आत्मशक्ति अनर्गल, इसमें कोई अर्गला नहीं होती कि सांकल लगा दी, बंधन रुकावट, अव्यावाध अनंत आनंद प्रकट होता है। आत्मशक्ति अनर्गल अर्थात निरंकुश और असंकुचित होने से ये उसका संकोच नहीं होता, पूरी प्रकट हो जाती है। वह असहाय रूप से मतलब किसी की सहायता के बिना स्वयं स्वाधीन रूप से स्वयमेव युगपद सब जानता है और देखता है, तथा स्वाश्रित स्वयं के आश्रित मूर्त के साथ संबंध रहित अव्यावाद और अनंत सुख का अनुभव करता है। इसलिए सब स्वयमेव जानने और देखने वाले तथा स्वकीय सुख का अनुभवन करने वाले सिद्ध को पर से